अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के क़याम की कहानी, एक नए मुल्क के आगाज की। यह एक कहानी है एक ख्वाब की, एक जद्दोजहद की और एक कौम की जो अपने हकूक के लिए खड़ी हुई। 14 अगस्तानी 1947 यह वो दिन था जब बरतानवी राज खत्म हुआ और दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान अभरा। यह दिन न सिर्फ आज़ादी का था बल्कि एक नए सफर का आगाज भी था। पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था दो कौमी नजरिए के साथ, जिसके मुताबिक मुसलमान हिंदुस्तान में इकाल हुकूमत है और उन्हें अपना अलगोतन चाहिए था। इस नजरिए के बुनियाद पर हिंद सोसाइटी में लाहौर करारदाद मंजूर हुई, जिसने मुसलमानों के लिए एक अलहद रियासत के क़याम की राह हमवार की। असदुजहद की क़यादत की कायदा आज़म मोहम्मद अली जनाह ने, जिन्हें हम बाबाए कौम कहते हैं, जनाह क़यादत में मुसलमानों ने अपने शनाख्तावर हकूक के लिए भरपूर जदोजहद की। उन्होंने मुसलमानों की वो मुतहद के आवरान के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए मुसलसल जदोजहद की। उनकी क़यादत में मुसलमानों ने न सिर्फ सियासी बल्कि समाजिया व माशरत सतह पर भी अपनी आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान बनते है बहुत बड़े पैमाने लोग हिंदुस्तान से नए वतन की तरफ चल पड़े। ये हिजरत तारीख की सबसे बड़ी हिजरतों में से एक थी, जिसमें लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर एक नए मुल्क की तरफ रवाना हुए। ये खुशियां अवर अमीद का वक्त था, लेकिन थही बहुत से चैलेंजेस भी थे। नए मुल्क को बहुत सी मुश्किलात का सामना था, जिनमें वसाइल की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी और हजरत के दौरान होने वाले मसाइल शामिल थे। नए मुल्क के लिए वसाइल कम थे और हजरत से यह मसाइल मजीद बढ़ गए। लोगों को रहाइश, खुराक और दीगर बुनियादी जरूरियात की फराहम यह एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने हम नहीं हारिया और अपने ख्वाबों को सच्चा बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। उन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की और मुख्तलिफ शाबों में तरक्की के राहें हमवार के। आज पाकिस्तान एक मजबूत और खुद मुख्तार मुल्क है, जब अपने बानियों के ख्वाबों की ताबीर है। नए मुल्क को जन्म देने के बाद पाकिस्तान को बेहद से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद पाकिस्तान को एक नुजाइद रियासत के तौर पर बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। यह मसाइल न सिर्फ सियासी और माशी थे बल्कि समाजिया और सकाफती भी थे। सबसे बड़ा मसला वसाइल की तकसीम का था। बरसगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान को अपने हिस्से के वसाइल हासिल करने में मुश्किलात पेश आए। अन वसाइल में मालियाती ज़खायर, फौजी साजो सामान और दीगर अहमात से शामिल थे। हिंदुस्तान से आने वाले महाजरीन की आबादकारी के लिए फौरी तौर पर इंतजामात करने थे। लाखों महाजरीन को रहाइश, खुराक और रोजगार फराहम करना एक बड़ा चैलेंज था। इन महाजरीन की आबादकारी के लिए हुकूमत को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला भी शुरू से ही मौजूद था, जो आज तक हल नहीं हो सका। कश्मीर के मसले ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को बढ़ावा दिया और कई जंगों का सबब बना। इन चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने तरक्की की राह पर कदम बढ़ाने की कोशिश की। हुकूमत ने बुनियादी ढांचे की तामीर, सनतों के क़याम और तालीमी अदारों की बुनियाद रखने पर तवज्जो दी। अन अक़दामात का मकसद मुल्क को खुद कफील बनाना और अवाम की जिंदगियों को बेहतर बनाना था। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद ही कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्हा इंतकाल कर गए, जो नौज़ाई हमलक के लिए एक बेहद बड़ा धचका था। उनकी वफात ने कौम को गमज़दा कर दिया और क़यादत के खिलाकों पर करना एक मुश्किल का बन गया। उनके बाद लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म बने, लेकिन बदकिस्मती से वह भी जल्द ही कत्ल हो गए। उनकी शहादत ने मुल्क को एक और सदमे से दोचार किया और सियासी इस्तेहकाम को मजीद कमजोर कर दिया। इन मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान ने अपना पहला आइन बनाने का काम शुरू कर दी। आवराने सूछपन में पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी बन गया। ये आइन मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एक अहम संगमिल साबित हुआ। इस आइन ने पाकिस्तान को एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत बनाने के बुनियाद रखी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात शुरू से ही कशीदहर हैं। तकसीम हिंद के वक्त से है दोनों ममालिक के दरमियान तनाजात और अख्तलाफात ने जन्म लिया। सरहदों की तकसीम और लाखों लोगों की हिजरत ने दोनों ममालिक के दरमियान एक गहरी खलीज पैदा कर दी। 1947, 1965 और 1973 में दोनों ममालिक के दरमियान जंगें हुई।
अनजेंगो ने न सिर्फ दोनों ममालिक की मईशत को नुकसान पहुंचाया बल्कि अवाम के दिलों में भी खौफावर नफरत को जन्म दिया। 19वां कहते तुर्की जंग के नतीजे में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इस जंग ने लाखों लोगों की जिंदगी को मुतासिर किया और एक नए मुल्क की तश्कील का बायस बनी। कश्मीर का मसला दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का सबसे बड़ा सबब है। यह मसला तकसीम हंद के वक़्त से हलतलब है और आज तक दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात कामरेक्स बना हुआ है। यह मसला आज भी हलतलब है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर अंदाज होता रहता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए झंझटें होते रहती हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को बढ़ाती हैं। इन तनाज़ात के बावजूद पाकिस्तान ने अमन की ख्वाहिश का इजहार किया है और मुख्तलिफ मौके पर हिंदुस्तान के साथ बातचीत की है। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने कई बार में मुज़ाकरात किए हैं ताकि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम मुकायम हो सके। दोनों ममालिक के अवाम के दिल में अमन के शदीद ख्वाहिश है और वह आसामीद पर कायम है कहा एक दुनिया खत्ता अमन का गहवारा बन जाएगा। अवाम की यह ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात बेहतर हों और वह एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रह सकें। पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत व फौजी आमरीत का एक सलसला रहा है। 1958 में अयूब खान ने पहला मार्शल्ला नाफज की। बाद आज़म यहिया खाना व ज़िया उल हक ने भी मार्शल्ला लगाया। अनफौज यादवार के दरमियान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो जिसी जमहूरी क़यादत ने भेमिल्क की बगडोर संभाली। 2008 में पाकिस्तान में एक बार फिर जमहूरी हुकूमत कायम हुई और तब से जमहूरी अमल जारी है। पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत पर कान रखते हैं और जमहूरी अदारों को मजबूत बनाने के लिए पज़्म हैं। पाकिस्तान अपनी मनफरद दावर रंगीन सकाफत के लिए जाना जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानें रवायात और रहन सहन पाए जाते हैं। अर्दो अदब, सूफी मौसीकी, टर्क आर्ट टावर, पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। फिल्म, ड्रामा और मौसीकी के मैदान में भी पाकिस्तान ने नुमाया मकाम हासिल किया है। खेल के मैदान में क्रिकेट पाकिस्तान का कौमी खेल है और पाकिस्तानी टीम ने आलमी सतह पर कई आज़ाज़ात हासिल किए हैं। अस्क्वाश, हॉकी और दीगर खेलों में भी पाकिस्तान ने नाम कमाया है। क़याम पाकिस्तान के बाद से है मुल्क की मईशत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा है। ज़रा शबा मुल्क के रीढ़ की हड्डी है लेकिन आसे जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जरूरत है। सनती शाबा को फरोग देने और सरमायाकारी को रागब करने के लिए हुकूमतों ने मुख्तलिफ अक़दाम उठाए हैं। पाकिस्तान की मईशत को तवानाई की कमी, गरबत, बेरोजगारी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना है। ताहम गुज़िश्ता चंद सालों में माशी सूरत हाल में बेहतरी आई है और उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबल में पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। तालीमा और साइंस के मैदान में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। मुल्क में तालीमी अदारों का जालब छा हुआ है और खवानदगी के शरह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी कई संग में लाबूर किए हैं। मुल्क ने अपने एटमी प्रोग्राम के जरिए दुनिया को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तालीम और साइंस में सरमायाकारी मलिक की तरक्की की जामना है और पाकिस्तान सही हकीकत को तस्लीम करता है। पाकिस्तान का हम जोग्राफियाई महलूकों का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर हमेशा से एक ज़िम्मेदार किरदार अदा किया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा कारकुन है और अमन दस्तों के क़याम में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए भी अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट रहा है और इस जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान आज मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। दहशतगर्दी, फर्क-ए-वारियत, तवानाई की कमी, गरबत और बेरोजगारी मुल्क के लिए बड़े मसाइल हैं। इन मसाइल के बावजूद पाकिस्तान के अवाम पर उम्मीद है कहू हाँ चैलेंजेस पर काबू पालेंगे। जमहूरी अदारों को मजबूत बनाना, करकशी का खात्मा, तालीमा और सेहत के शोबाजात में सरमाया कारिया और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना वक्त क्या हम जरूरत है। पाकिस्तान के अवाम पसंदावर मेहमान नवाज हैं। वह अपने मुल्क से प्यार करते हैं
और अस्की तरक्की के लिए परअज़्म हैं। पाकिस्तान के पास कुदरती वसाइल, बासलाहियत अफरादी कुतावर एक मजबूत सकाफत है। इन खूबियों की बदौलत पाकिस्तानी कीनी तौर पर तरक्की की राह पर गामजन होगा।